हैं शुक्र इन द 7th हाउस। 7वें घर का शुक्र वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे शास्त्र कहते हैं जी शुक्र बुध का कारक है इस घर के। फिर शुक्र की ही राशि आती है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है, जन्मों जन्मों का संबंध होता है, व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। ये सब कहानियां हैं। लेकिन 2-3 बातें जो है वो समझने लायक हैं। वो ये कि यहाँ पे शनि उच्च के हो जाते हैं और सूर्य नीच के हो जाते हैं, ठीक है, इस राशि में और इस घर में भी मान लो। तो शनि उच्च के होने का मतलब यह है कि अगर आपकी पत्नी के चेहरे पर चश्मा लगा हुआ है, देखो शनि को कैसे देखेंगे, तो आंखों पे ना शनि चश्मा लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर शनि अच्छे होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ना बड़ी मीन मेख निकालने की आदत होती है, रूल्स की बात बहुत ज्यादा करते हैं। कि शनि तुला राशि में ना बहुत ज्यादा रूल्स की बात करते हैं। केकई का शनि तुला में था, ठीक है, तो बड़ी रूल्स की बात करते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं मेरा हक मुझको दो, ठीक है, ऐसी वाली कहानी होती है कि मेरा हक आपने बोला था, आपने ये कहा था, आप ये करने के लिए मेरे को एक बार वो वादा किया था 50 साल पहले, वो आप निभाओ। ऐसी ऐसी कहानियां ये लोग बनाते हैं। तो अगर किसी की पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें ये शनि वाली आदत है, चेहरे पे चश्मा लगा हुआ है और बहुत मीन मेख निकालने की आदत है, और स्पेशली वादा करके वो भूलते नहीं है, वो पकड़ लेते हैं कि तुमने मेरे को ऐसा करने के लिए कहा था, याद दिलाते हैं वो आपको आपकी पुरानी बातें, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा सा पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज को आप मेंटेन करें, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सूर्य नीच के हो जाएंगे और शनि उच्च के हो जाएंगे। तो जो सूर्य नीच का मतलब ये है कि जो आपका जो आत्म तत्व है ना, वो तो एक तरीके से ये कह लो कि उसमें तो संस्कार खत्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों में बेसिकली तो इनमें क्या होता है कि इनमें कोई खास वो नहीं होता, संस्कार नहीं होते, कोई खास बात पे रहते नहीं है, लेकिन दूसरे को उसकी बातें जरूर याद दिलाते रहते हैं कि तुमने ये कहा था। मतलब दिखने में बहुत ज्यादा तुमको ऐसा लगेगा, जैसे जब आपसे बात करेंगे तो ये लगेगा कि बड़े सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये बड़े सैद्धांतिक आदमी हैं, बड़े सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन अंदर से जब उन पे बात आती है तो सारे सिद्धांत हवा हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, वो सारे सिद्धांतों को ताक पे रख के अपना काम बना लेते हैं। तो ऐसी आदत अगर आपकी पत्नी में है, ऐसी आदत अगर आपके पार्टनर में है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7th हाउस में आके ऐसा परिणाम दे सकते हैं। और शुक्र जो है अगर सूर्य की युति हो, मतलब सूर्य भी देखो क्या होता है, जहां पे शुक्र होंगे उसके आसपास ही कहीं सूर्य होते हैं। तो जनरली इस चीज का ध्यान देना होता है कि कहीं शुक्र और सूर्य की युति तो नहीं बन रही है, क्योंकि उस केस में सूर्य बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र के साथ आने पर शुक्र को भी वो खराब कर देते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कौन किसको खराब कर रहा है। तो शुक्र को खराब करने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों का मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि अगर 7th हाउस में सूर्य और शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं तो शादी होने में बड़ी दिक्कत आती है, शादी हो जाए तो शादी के बाद निभने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे लोगों के जो है कोई सिद्धांत तो इनके पास बचता नहीं है। सूर्य आपका अथॉरिटी है, सूर्य आपका सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पे आप जीवन जीते हो वो सिद्धांत है। लेकिन सूर्य जब शुक्र के कांटेक्ट में आ जाता है, राजा जब नारियों पे विश्वास करने लगते हैं, तब उनके जीवन में सिद्धांत बचते नहीं है। तो अगर सूर्य शुक्र के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो सूर्य फिर बचता नहीं है, उसकी अथॉरिटी भी खत्म हो जाती है, उसका सिद्धांत भी खत्म हो जाता है, उसकी बात का महत्व भी खत्म हो जाता है।